दोस्तों वेलकम टू IQ एग्जाम क्वेश्चन। आज की वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित श्रृंखला, जिसमें पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का संकलन है। यह वीडियो लेक्चर भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी संसद में तथा ऑप्शन डी लोकसभा में। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा संसद में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 445, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी 546, ऑप्शन डी 395। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा 395। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के 7 उपखंड अर्थात क, ख, ग जोड़ने पर गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 468 है, परंतु मूल अनुच्छेद 395 ही है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अर्धसंघीय राज्य, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी एकीकृत राज्य तथा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 तथा ऑप्शन डी 11। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा 11। तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जो भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 12 तथा ऑप्शन डी 34। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21, 24 तथा 25 से। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। तो उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेदों 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगत होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सभा की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भ्रमण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता तथा ऑप्शन डी निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, 3 है संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता, 5 राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता तथा 6 है कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 246 में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 के तहत संघ राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित या नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 243 संघ एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में है। अनुच्छेद 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 का वर्णन 7वीं अनुसूची में भी है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। इन सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ एवं राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग IQ एग्जाम एजुकेशन।